चैलेंज का फॉर्मेट क्या रखा है मैंने, अभी मैं ट्रेंडिंग चला रहा हूँ बिकॉज आई थिंक इस वक्त मार्केट में ट्रेंडिंग मूव कभी भी आ सकता है, इस वजह से मैं ट्रेंडिंग एल्गो चला रहा हूँ। 23 कॉइन मैंने चुने हैं, वो 23 के 23 वो कॉइन्स है जिन्होंने या तो रिसेंट में बहुत ही वॉलिटिलिटी क्रिएट करी है या तो वो जनरली ही बहुत ज्यादा मूवमेंट देते हैं, 20% डाउन 20% अप, ये उनका नॉर्मल मूवमेंट है। वैसे कॉइन्स में हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अगेन। काफी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं मैं एंड एज यू नो बहुत सारे रेगुलेशन आ गए मार्केट में वीडियो बनाने के ऊपर। अगर मैं सच्चाई बताऊं, नाउ वी कैन नॉट टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। पहले ऐसा था कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी इन सब के बारे में बात कर सकते थे और बता सकते थे या देख सकते थे, सीख सकते थे चीजें इन लाइव मार्केट। मैं पहले स्ट्रेटेजीज भी बहुत सारी बना देता था कि ये अभी इस वक्त काम कर सकती है, ऑल्टरनेटिव बहुत सारे मोड थे हमारे पास चीजों को करने के। बट राइट नाउ बहुत सारे रूल रेगुलेशन आ गए हैं। इवन इफ यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट या कुछ भी, तो YouTube की पॉलिसीज के अंदर ऐसा हो गया कि वीडियोज अपने आप हटने लगे हैं। तो इस वजह से आप देखोगे कई सारे जो स्विंग ट्रेडिंग वीडियोज बना रहे थे या कई सारे लोग ऐसे थे जो ऑन द पॉइंट ऑफ किसी भी सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहे थे, तो उनके वीडियोज मोस्टली हट चुके हैं। नाउ यू नीड RA सर्टिफिकेट बेसिकली टू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट या उस पर कोई भी आपको टिप्पणी देनी है, तो उसके लिए आपको चीजों के सर्टिफिकेशन की नीड पड़ेगी। अब और रेगुलेशन अभी क्लियर नहीं है, धीरे धीरे आ रहे हैं और हर महीने दूसरे महीने कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो अब तो ये आ गया है कि अब मे बी आपको मेरे से चीजें सीखनी पड़ेंगी, मे बी पास्ट के डेटा पे जाके। तो अब मैं वैसा नहीं है जैसे मैं अभी तक, आपने देखा होगा कि मैं दिसंबर में क्या स्ट्रेटजी डाली है, जनवरी में क्या डाली है, फरवरी में क्या डाली है, वो सारा कुछ मैं डिटेल में हमेशा समझाता था। बट राइट नाउ वो भी टफ हो गया है, तो इसी वजह से मैं मार्च के लिए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ कि मार्च वाला वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, एंड ये सब भी सोचना पड़ रहा है। तो इसी वजह से आप देख रहे हो कि इस वक्त क्रिप्टो की साइड ज्यादा लोगों का रुझान बढ़ने लगा है, बिकॉज यूट्यूबर्स को भी आसान है क्रिप्टो के बारे में वीडियोज बनाना और लोगों को भी, बिकॉज जब से बैंक निफ्टी गया है तो लोगों की हालत टाइट है, निफ्टी में क्या बेचे क्या ना बेचे। बैंक निफ्टी में मंथली गेम बचा है तो इंट्राडे का गेम इतना खास बचा नहीं, तो लोग वहां कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए लोग क्रिप्टो की साइड ज्यादा में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसी वजह से फाइनली जो काम मैं पहले अपने मार्केट में करता था, मैं हमेशा, आपने देखा होगा मैं हमेशा 1 महीने 2 महीने का चैलेंज लिया करता था जिसमें मैं 60 दिन तक लगातार लाइव ट्रेड करता था और उसके बाद हम देखते थे कि हमने क्या गेन किया, क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस था, क्या गलती थी, क्या अच्छाई थी। वैसा ही सेम मैं क्रिप्टो के अंदर करने वाला हूं एंड आई एम टेकिंग अ चैलेंज। मैं टाइम डिसाइड नहीं कर रहा, ठीक है, बट मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि आई विल टेक अ स्मॉल अमाउंट और उस कैपिटल को धीरे धीरे कैसे ग्रो कर सकते हैं, आई विल डू दैट। और वो चीज मैं आपको डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट बेसिस पे वीडियोस बना बना के यहाँ पे दिखाता रहूंगा, करता रहूंगा, और आप भी मेरे साथ कैसे कर सकते हो वो चीज का भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। राइट नाउ चलो अभी मैं थोड़ा स्क्रीन पे चलता हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ये बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन का चार्ट अगर आप देखोगे तो मैं एक चीज आपको जनरली बताता हूँ, जब भी क्रिप्टो मार्केट बहुत ही साइलेंट एरिया में होता है, साइलेंट एरिया मतलब कि बहुत ऊपर था, 1 साल तक बुल रन में रहा, उसके बाद धीरे 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 करके डाउन साइड में आया, मतलब चार्ट बिल्कुल डाउन साइड में आ गया और उसके बाद उसमें साइलेंस हो जाता है। साइलेंस मतलब कैंडल का साइज देखो, इतना बड़ा चार्ट आपको दिख रहा है, ये कम से कम नवंबर 2022 से अभी तक का, ठीक है, अभी रिसेंट तक का देख लो आप। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैंडल्स का साइज देखो, इस पूरे एरिया में बिल्कुल छोटे 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 कैंडल्स है, मतलब डेली मूवमेंट बहुत लो होता है। जैसे जैसे आप देखोगे मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है, टॉप एरिया में डेली मूवमेंट बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कैंडल का साइज यहाँ पे 2-3 हजार 5-5 10 हजार पॉइंट्स का है। बेसिकली अब डॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो 5-5 10 हजार डॉलर्स का यहाँ पे ऊपर की तरफ आने के बाद साइज बढ़ जाता है। तो ये हमें इंट्राडे में ट्रेड करने का एक बड़ा मौका प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, वॉल्टिलिटी इंक्रीज। तो अब देखो इस पूरे एरिया में आप देखो कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, छोटी छोटी कैंडल्स भी ऐसा नहीं है, बट जैसे ही 4-5 छोटी कैंडल बनी, 5वीं 6वीं कैंडल 5-10 हजार डॉलर की है, तो ये हमें मौका प्रोवाइड करती है कि क्या हम इन पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो अपर एरियाज में आप फिर से देखो, यहाँ पे जब आपने देखा, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैंडल है, बहुत बड़े कैंडल है, यहाँ पे कुछ दिन साइडवेज रहा और उसके बाद धड़ाम से देखो ये
$1,00,000 से सीधे उसने लो लगाया 78,000 का, जो कि लगभग $22,000 होते हैं। तो क्या हम इन ट्रेंडिंग एरियाज का फायदा उठा सकते हैं? दूसरी एक चीज मैं बताऊंगा कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई प्लेटफॉर्म था कहीं पे कि जहां पे हम बिटकॉइन के साइडवेज एरिया का फायदा उठा सके, बट एक्चुअली में अब आ गया है। यहाँ पे जो इंडिया में इस वक्त FIO रजिस्टर्ड में एक अच्छा एक्सचेंज मुझे दिखता है वो डेल्टा एक्सचेंज है। डेल्टा एक्सचेंज में ये ऑप्शंस आ गए हैं जहां पे आप एक्चुअली में, अगर मैं टेबल फॉर्मेट में देखूं, ये देखो, अगर आप देखो कि बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन चेन है जो हमारे मार्केट में होती थी, वो यहाँ पे आ चुकी है। एंड यहाँ पे आप एक्चुअली में दोनों साइड से ऑप्शन शॉर्ट करके भी पैसे कमा सकते हो इफ यू थिंक बिटकॉइन इज साइडवेज। ठीक है, तो 24 घंटे इसकी मार्केट चलती है, एनी टाइम यू कैन ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी 24/7, सैटरडे संडे को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट में क्या टाइम है, दिन है, रात है, कौन क्या चल रहा है। ये इसकी अच्छाई भी है, बुराई भी है वैसे, बाय द वे बता दूं मैं, क्योंकि 24/7 चलती है। आप 24/7 चार्ट के सामने नहीं बैठ सकते, आप अपॉर्चुनिटीज को देखने नहीं बैठ सकते कि क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। ठीक है, तो अभी ये जो चैलेंज मैंने लिया, तो चैलेंज लेने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैंने यहाँ पे लगभग 2,20,000 रुपए, या यू कैन से 2,18,000 रुपए के आसपास मैंने यहाँ पे कैपिटल डाला है। और मैं इसके ऊपर लगभग 3 से 4 महीने, देखो क्रिप्टो है, मैं कुछ बोल नहीं सकता कि मुझे मेरा टारगेट कब अचीव होगा। मैंने टारगेट 1 CR का रखा है कि क्या मैं 2 लाख से 1 CR पहुंच सकता हूं। इसको अचीव करने के लिए मैं क्या क्या करूंगा अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूं। ट्रेडिंग स्टाइल की अगर मैं बात करें तो हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे, वीकली में भी, पोजिशनली भी, जो मन आएगा मेरे। मतलब मैं अगर 2 लाख से 1 CR जाना चाहता हूं तो ये 1 गो में नहीं हो सकता, मतलब कोई एक चीज करके नहीं हो सकता है। तो मैं 2-4 चीजें करूंगा, बट एवरीथिंग विल बी ऑन एल्गो। मतलब मैं मैन्युअली इंटरवेंशन नहीं करने वाला हूं, एल्गो इस वजह से क्योंकि 24/7 में ना क्रिप्टो के अंदर अपॉर्चुनिटी कभी भी आ जाती है, कभी भी। मतलब मुझे नहीं पता ना यार, मुझे नहीं पता कि कब वो ब्रेकआउट आएगा। हमारी मार्केट में क्या होता है, हमें पता है कि मार्केट कल सुबह खुलेगी और कल से ही होगा जो होगा, बट यहाँ पे एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। 24/7 में एनी टाइम, रात को 3 बजे, रात को 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, आपने देखा होगा मॉर्निंग में कई बार बड़ा मूव आता है, तो वो बड़ा मूव मेरे से ना छूटे, इस वजह से जितना भी हाईएस्ट 99% हो सकता है वो मैंने सब कुछ एल्गो में डाल दिया। तो अभी मैं प्लान बताता हूँ जो अभी मैं बिगिनिंग की है जिससे मैंने। ठीक है, तो बिगिनिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। हम चलते हैं डेल्टा एक्सचेंज, ये रहा। अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ मेरी पोजीशंस चल रही हैं, कुछ पोजीशंस में बोलूंगा 23 पोजीशंस यहाँ पे टोटल चल रही हैं, और ये सारी की सारी एल्गो के थ्रू चल रही है। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड्स रनिंग में है और 23 पोजीशंस ऑलरेडी रन है। इसमें मेरा कोई इंटरवेंशन नहीं है, ट्रेड अपने आप स्विच होती रहती है ट्रेंड के हिसाब से। और ये इस वक्त एक ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी इसमें चालू है। ट्रेंडिंग मतलब बेसिकली ये ट्रेंड में अच्छा पैसा देगी, साइडवेज मार्केट में लॉस करेगी। तो अब यहाँ पे हमें टैकल करना पड़ता है कि कब इसे चलाना है, कब इसे नहीं चलाना है, कब ऑप्शंस के एल्गो पे शिफ्ट हो जाना है। तो मैंने ये सारी चीजें 2-3 फॉर्मेट तीनों बना लिए हैं, बहुत टेस्टिंग कर ली है, खुद भी बहुत पैसा लगाया, सब कुछ लॉस किया, प्रॉफिट किया, सब किया है, बट काफी टेस्टिंग करने के बाद राइट नाउ अभी मैं उस स्टैंड पे पहुंच गया हूं कि मुझे स्विच करना पता है कि कब ज्यादा साइडवेज हो गया है तो अब ट्रेंडिंग चला देनी है। अगर ट्रेंडिंग में मुझे 2 बार लगातार बहुत अच्छे पैसे मिले, बहुत अच्छे मतलब इसमें बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपने 2 लाख लगाए हैं और आप 2 या 3 बार 2 के 4, 4 के 8 कर चुके हो, इसका मतलब आपके 2 के 10 लाख हो चुके हैं, तो अब आपको साइडवेज वाली चलानी है। तो मैं इन टाइमिंग में इसको स्विच करता रहूंगा। तो जो भी लोग हैं जो इस चीज को मेरे साथ करना चाहते हैं, इस पूरे चैलेंज टाइम पीरियड में अगर ये चीज आप साथ में करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास प्रोसेस लिखी हुई है, उस प्रोसेस को फॉलो करो एंड यू कैन डू दिस विद मी। ठीक है, तो इस वक्त मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मैंने ये 23 कॉइन चुने ये काम को करने के लिए, ट्रेंडिंग के लिए 23 कॉइन। ये ज्यादातर कौन से मैं आपको ये बताऊं, मैं आई डोंट बिलीव इन, बेसिकली मैं बताऊं बिटकॉइन, इथेरियम और सोल, मैं इनके मूवमेंट में, ट्रेंडिंग में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। ऑब्वियसली इसमें मूव आता है, एवरीथिंग इज फाइन, मैंने इन्हें छोड़ा नहीं है, बट इन 3 के अलावा मैंने जो भी कॉइन्स चुने हैं ये वो सारे के सारे कॉइन हैं जो एक्चुअली में मीम कॉइन कैटेगरी में आते हैं या तो हाईली वॉलेटाइल है। देखो ट्रेंडिंग ट्रेड आप कब पकड़ सकते हो, ट्रेंडिंग कब पकड़ सकते हो, जब जिस भी कॉइन को आप ट्रेड कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करता हो डेली बेसिस पे। तो ये जो भी 23 मैंने चुने हैं, आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ फ्यूचर्स में जाओ, ठीक है, मार्केट में जाओ बेसिकली, और अगर आप ऑल कॉइन्स देखोगे तो इनके पास, डेल्टा एक्सचेंज के पास ऑलमोस्ट 105, 110 ऐसे कॉइन्स है इन टोटल। ठीक है, अगर मैं 24 आवर्स चेंज देखूं ना, तो ये देखो पाई कॉइन है 22% डाउन चल रहा है इन 1 डे। ठीक है, तो अब अगर हम जैसे पाई कॉइन में जाते हैं और मैं देखता हूं क्या मेरी ट्रेड रनिंग है, तो ये यहाँ पे आप देखोगे पाई कॉइन में मेरी एक ट्रेड रनिंग है, ऑलमोस्ट 250 पाई कॉइन्स यहाँ होंगे कहीं,
पाई ये रहा देखो 250 पाई कॉइन शॉर्ट है। इसको शॉर्ट करने के लिए मेरा जो मार्जिन लगा है वो $38 का लगा है और इस वक्त ये मुझे $38 दे रहा है, लगभग 102%। ठीक है, और इसमें से जो भी फीस कट जाएगी, मान लो मेरी $1 या $1 के नीचे जो भी फीस कटनी है, $1 के नीचे होगी 0.6 में जो कटनी होगी वो यहाँ पे कट जाएगी और मुझे 100% का गेन हो रहा है। तो मैं ये चीज रेगुलर बेसिस पे करना चाहता हूँ, बट मैंने ये कॉइन्स जो भी चुने हैं ना, ये सारे के सारे कॉइन कहीं ना कहीं खुद में हाईली वॉलेटाइल है। आप ये देखो बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं डेली बेसिस पे। ये देखो ये आवे कॉइन है, आवे मुझे इस वक्त 67 ऑलमोस्ट $67 दे रहा है। इसमें भी मैंने लगभग $70-80 लगाए होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे आप देखो एडा भी है, एडा में मैंने $79 लगाए हैं और ये मुझे लगभग $70 दे रहा है, ये भी ऑलमोस्ट 100% के आसपास है। तो ट्रेंड हो जब आएगा उस टाइम पे मुझे हाईएस्ट कैप्चर करना है। ये मैंने अभी बिगनिंग के लिए स्ट्रेटजी रखी है। जब भी मुझे लगेगा कि ट्रेंड अब रुक रहा है तो उस टाइम पे आई विल शिफ्ट टू साइडवेज, जो कि मैं ऑप्शंस यूज करूंगा, वो भी एल्गो के थ्रू यूज करूंगा। तो किसी को भी अगर मेरे साथ ये काम, ये चैलेंज या पूरे महीने 1-2 महीने या 3 महीने ट्रेड करना है तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हो एंड वी कैन ट्रेड टुगेदर। आप इसमें चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको कई सारी चीजें होंगी जो मैं ग्रुप के अंदर, क्रिप्टो के अंदर सिखाता हूँ मेनली। और मुझे ऐसा लगता है मार्केट कोई भी हो, सारी चीजें कॉन्सेप्ट वही के वही रहते हैं और वही आपको रखने भी चाहिए। आपको ना चीजें देख के चीजें बदलनी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो मुझे ऐसा लगता है ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा है। वॉलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से आप अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड ले सकते हो बाय द वे। ठीक है, मतलब मैं अगर 1 दे रहा हूं तो मैं 5 यहाँ से पाने की हिम्मत भी रखता हूं, तो 1:5 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड्स भी बन सकती हैं बहुत अच्छी। तो ये करने के लिए अभी इस वक्त ये जो 22 कॉइन है, मेनली मैंने इन 22 कॉइन का क्राइटेरिया ये रखा है कि ये हाईली वॉलेटाइल है एंड मैं डेली बेसिस पे कुछ कॉइन्स ऐड करता रहता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ये एडा को मैंने कब ऐड किया होगा? एडा को मैंने ऐड किया है जब एडा की प्राइसिंग, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। ये देखो एडा बिल्कुल साइडवेज चल रहा था। एक दिन ट्रंप ने कुछ ट्वीट किया एडा, एक्सआरपी और सोल के बारे में और विद इन 20 मिनट्स एडा का प्राइस देखो $0.6 से $1.15 पे चला गया। अब मुझे ये पता था कि अब ये वॉलेटाइल हो जाएगा, तो मैंने इस कॉइन को एल्गो के अंदर डाल दिया। कौन से वाले में? ट्रेंडिंग वाले में। अब इससे क्या होगा, ये जब अप से डाउन साइड में आएगा तो ये जो गिरने वाला प्रॉफिट है ये मुझे मिल जाएगा। तो ये कुछ ट्विक्स हैं, टाइम टू टाइम हमें ऐड करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कौन सा कॉइन है। यहाँ मैं फ्यूचर्स में गया, मार्केट्स में गया, यहाँ मैंने 24 आवर का चेंज डाला। अब जैसे यहाँ पे देखो ये 2%, 5%, 7% है, तो ये वो कॉइन नहीं है जो मुझे मोमेंटम दिखाएंगे। मुझे वो कॉइन्स चाहिए जो आज के आज 50% बढ़ाओ। वो जैसे ही मुझे दिखेगा मैं उसको ट्रेंडिंग एल्गो के अंदर डाल दूंगा और मुझे पता है ये मुझे 2 दिन के अंदर प्रॉफिट देके जाने वाला है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा नजर में रखनी होती हैं। आप यहाँ पे इसको देखते रह सकते हो और फिर वो कॉइन ऐड कर सकते हो। ये एल्गो के अंदर हम आसानी से कर सकते हैं, तो वो चीजें मैं आपको आगे बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो अभी चैलेंज का फॉर्मेट क्या रखा है मैंने, अभी मैं ट्रेंडिंग चला रहा हूँ बिकॉज आई थिंक इस वक्त मार्केट में ट्रेंडिंग मूव कभी भी आ सकता है, इस वजह से मैं ट्रेंडिंग एल्गो चला रहा हूँ। 23 कॉइन मैंने चुने हैं, वो 23 के 23 वो कॉइन्स है जिन्होंने या तो रिसेंट में बहुत ही वॉलेटिलिटी क्रिएट करी है या तो वो जनरली ही बहुत ज्यादा मूवमेंट देते हैं, 20% डाउन 20% अप, ये उनका नॉर्मल मूवमेंट है। वैसे कॉइन्स मैंने यहाँ पे रखे और बीटीसी, इथेरियम, सोल तीनों भी हैं बट बहुत ही लोअर क्वांटिटी से। अगर ये 23 कॉइन चलाने हैं, अगर ये 23 के 23 कॉइन चलाने हैं तो टोटल क्या मार्जिन जा रहा होगा, लगभग मैं अगर मैं आपको बता दूं तो मेरे लगभग $1000 के आसपास यूज हो रहे हैं। ठीक है, $1000 बेसिकली कितने होते हैं, लगभग 80 से 90 हजार रुपए होते हैं, वो यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने 2 20 डाले थे, मतलब मैंने एक 20 एक्स्ट्रा डाला था। क्यों? क्योंकि देखो ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है, जब मार्केट साइडवेज होगा तो ये थोड़ा सा ड्रॉडाउन में भी जाएगा, तो उस टाइम पीरियड के लिए वो जो अपना 1 लाख है या 1,20,000 है वो एक्स्ट्रा है, इसी वजह से। अभी आप ये देखो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया, बेसिकली कोई कॉइन ने स्विच कर लिया होगा अपना जो ट्रेड है, तो यहाँ पे चेंज होता रहता है खुद ब खुद। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त आप देखोगे कि उसी $1000 पे बेसिकली $340 का प्रॉफिट चला। बेसिकली 2.20 मैंने डाले थे और ये 2.42 के आसपास लगभग 20-30 हजार का प्रॉफिट हो रहा है। ये ऐसे ही चल रहा है और मैं इसको इसी तरीके से रन होने दूंगा। जब भी मार्केट अपर साइड में ना तेजी से एक मूवमेंट करे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि मैं ट्रेंडिंग एल्गो चलाऊंगा। जब वो डाउन साइड में तेजी से मूव कर दे, जब डाउन साइड में आने के बाद फर्स्ट टाइम अपर साइड में जाए ना, तो उस टाइम पे साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं मार्केट के। और देखो अगर बिटकॉइन साइडवेज जाता है ना तो मोस्टली 90% मार्केट भी साइडवेज जा रही है इस वक्त। जनरली ऐसा नहीं होता बट इस वक्त ऐसा हो रहा है। पर 10 से 20% कॉइन तब भी ऐसे होते हैं जो बिटकॉइन के साइडवेज होने पे अपना वो हाथी की चाल चलते रहते हैं, 30% अप 30% डाउन, ये उनका कॉमन एरिया चलते रहते हैं। तो ये वो 23 कॉइन्स हैं
अभी के लिए, बट मैं इनमें कॉइन्स बढ़ाता रहता हूँ। देखो अगर यहाँ से ये 2 लाख से 3 लाख हो गए तो ऑब्वियसली बात है मैं 4-5 कॉइन और चला सकता हूँ, और उसी पीरियड में अगर मार्केट में अपर साइड में कोई अच्छा मूवमेंटम आया होगा और मुझे वैसा कॉइन मिल गया, वो कॉइन मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो ये 23 से 24 हो जाएंगे, 24 से 25, 25 से इवन 50 तक चले जाएंगे। और मैं कुछ कॉइन्स हटाता रहूंगा जो मुझे लग रहा है कि जनरली अब मूव नहीं कर रहे हैं, ज्यादा डाउन साइड में आ गए, अब उनके पास प्राइसिंग बची नहीं है, तो रिमूव इट। तो ये काम भी चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हम रिफाइनमेंट भी लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मे बी आई एक्सप्लेन्ड मच ऑफ इट और आपको मैंने समझा दिया। ट्रेंडिंग एल्गो कब चलाऊंगा मैं? जब बेसिकली मार्केट एक अपर मूव तेजी से दे चुका होगा। किसी दिन अभी आप देखते हो रिसेंट में ये जैसे ऐसा मूव आ गया, ठीक है, इस टाइप का, तो मुझे समझ आता है कि अब ये रिवर्स करेगा या कुछ ना कुछ ऐसे तहलका मचाएगा जिससे जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स है वो एक अच्छा मूवमेंटम दिखाएंगे। और इन 23 के 23 कॉइन्स को चलाने के लिए, अब जैसे आप अगर मान लो एल्गो चला रहे हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं आप 23 कॉइन्स चलाओ, आप अपने फेवरेट वॉलेटाइल कॉइन्स रखो। एक कॉइन चलाने के लिए $50 लगने वाले हैं, 2 के लिए 100, 3 के लिए 150, तो बहुत ही कम मार्जिन है और आप छोटे मार्जिन से इसको चला सकते हो। बट मैं हमेशा ही रखूंगा जितना भी मार्जिन आपको एल्गो चलाने के लिए लग रहा हो उससे 3 गुना अमाउंट हमेशा कैपिटल में रखना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ड्रॉडाउन हुआ या कुछ भी हुआ और आपके कॉइन्स चलना बंद हो गए तो आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। आपको रिकवरी के लिए वो ट्रेंडिंग डे हमेशा जरूरी है। ऐसा दुनिया में कोई ट्रेडर पैदा नहीं हुआ जो इस पूरे साइडवेज एरिया में कोई ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी से फायदा कमा रहा हो, ठीक है। और क्रिप्टो एक ऐसी जगह है जो बहुत देर तक साइडवेज नहीं बैठती, 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ते बैठी, उसके बाद धड़ाम से वो आता है तोड़ो मूव, और उस तोड़ो मूव में अगर आपने पैसा नहीं कमाया तो आप समझ लेना यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद आपके पास अब अगले महीने आपको कवर करने को मिलेगा, क्योंकि वो मूव ही सब कुछ है। अब ये जो साइडवेज एरिया था यहाँ पे लॉस होता, ये जो मूव चल रहा है अभी, ये जो भी प्रॉफिट चल रहा है $300 $400 जो मर्जी चल रहा है, वो इस मूव की वजह से चल रहा है। अब यहाँ पे $300-400 आ गए हैं, ये $250 बुक होने चाहिए, ऐसा मैंने एल्गो में सेट कर रखा है कि ये $250 पे जैसे रिवर्स आएगा या हर कॉइन का जो भी रिवर्सल सिग्नल जैसे ही आएगा ये बुक कर लेगा, ये जल्दी से लॉस में नहीं जाने देगा। लॉस में ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी तभी जाती है जब आपका मूव ऐसा हो, बिल्कुल एक तरीके से मैं समझा दूं आपको, बिल्कुल टाइम ही ना दिया हो, 15 मिनट में डाउन 15 मिनट में अप अगर गया होगा तो उस टाइम पीरियड में आप मोस्टली ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी में कुछ नहीं कमाओगे। बट अगर 2 घंटे में डाउन गया है और उसके बाद ऊपर को आ रहा है तो आप फिर ये पूरा एरिया यहाँ पे बुक कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास बुकिंग एरिया हमेशा रहेगा। तो मैं मोस्टली इस वाले पार्ट के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट का मैं कुछ नहीं कर सकता। साइडवेज वाले पार्ट के लिए मेरे पास ऑप्शंस की चीजें हैं, तो मार्केट में हमेशा जजमेंट रहना चाहिए। ट्रेंडिंग में अभी इसलिए चला रहा हूं क्योंकि मार्केट डाउन साइड में आके थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर चुकी है। डाउन एरिया में ना अभी मार्केट में ना बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा है। मोमेंटम कैसे बोलूं, मोमेंटम नहीं, साइकोलॉजिकल मोमेंटम, मतलब लोग क्या ना जैसे नीचे आता है बाई करना शुरू कर देते हैं कि अरे अब ऊपर जाएगा, अभी ना उनका बुल रन खत्म नहीं हुआ है। तो इस वजह से क्या है, डाउन साइड में ना आपको पिन बार्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं जस्ट नॉर्मल चीजें बताऊंगा आपको। ये देखो, ये मार्केट नीचे को आई थी, ये कैंडल देखो सीधे अप साइड में मूव, ये देखो 3 रेड बहुत तेज नीचे को आई और उसके बाद पूरी उसने ग्रीन कैंडल बना दी पूरी की पूरी। ये 3 दिन लगातार रेड, एक्चुअली 4 दिन 5 दिन, उसके बाद यहाँ देखो 77,000 से सीधे क्लोजिंग 86,000 जो कि 10,000 पॉइंट होते हैं। सिमिलरली अप साइड में गया, फिर डाउन साइड में आया, बहुत तेज नीचे आया, ये लगभग 15,000 पॉइंट के मूव थे। फिर से 81,000 से उसने क्या हाई लगाया, 88,000, 7,000 पॉइंट ऊपर। तो बार बार नीचे की तरफ ये देखो आपको विक देखने को मिल रही है। जब भी नीचे की तरफ बड़ा मूव आया है एक विक बनी है इस अपर एरिया में, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ना सेंटिमेंटली वो बुलिश मूव में। अब यहाँ पे मूव क्या करेगा वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ना हम इतना दिमाग लगा सकते हैं। क्रिप्टो का मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें रेडी रहना है बड़े मूव के लिए। तो क्या आप बड़े मूव से पैसा कमा सकते हो, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हाँ, यस, आप अगर ऐसी ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो या एल्गो में चला सकते हो या जैसे भी चलाना चाहते हो, अगर चला सकते हो जो जब भी ट्रेंड पकड़े 1:5, 1:6 या 1:10 जो भी अवेलेबल प्रॉफिट हो वो बुक कर रखने वाला हिम्मत रख रही हो, तो हाँ आप ये साइडवेज एरिया में लॉस ले सकते हो या ट्रेंडिंग एरिया में प्रॉफिट कमा सकते हो। और मैं उस दिन के लिए ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे जिस दिन मार्केट में तबाही मचेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 50 से 100 कॉइन शॉर्टेड हो, जब भी नीचे को गिरे 100 कॉइन शॉर्टेड होंगे, मुझे पता है कि ये अमाउंट कहाँ पहुंच जाएगा। सिमिलरली अगर अपर साइड में भी मूव आ रहा है तो मैं चाहता हूँ वो मूव में पकड़ूं एंड देन आई ग्रो द अकाउंट। तो बेसिकली ये चैलेंज स्टार्ट कर दिया है मैंने आज से, जस्ट एक डिस्क्रिप्शन था। मैं डेली ऑल्टरनेट बेसिस में क्या इसमें अपडेट हो रहा है, अभी हम 240 के कहाँ पे हैं, लॉस है, इक्विटी डाउन साइड में जा रही है, ये इक्विटी अप साइड में जा रही है, जो भी है सब कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अगर इस चैलेंज को आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, आप 2 कॉइन से 4 कॉइन से 5 कॉइन से जितने भी कम कैपिटल से आप ज्वाइन करना चाहते हो, इट विल टेक ओनली $50 फॉर पर कॉइन।
ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो स्टेप्स के थ्रू ही आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन वी कैन ट्रेड टुगेदर फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स। मैंने टाइम डिसाइड नहीं किया कि ये 2 लाख को 1 करोड़ पहुंचाने में मे बी 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, तो चाहे 5 महीने लगे चाहे 10 महीने लगे, बट ये चीज मैं करके रहूंगा और आई विल ट्राई इट। ठीक है, अभी भी मैंने बैकअप के लिए इसमें एक चीज रखी है कि अगर मैंने इसमें 2 बीज डाले हैं, ये कहां तक पहुंच रहे हैं। अगर यही 2 बीज यहां से 5 चले गए तो उसके बाद हमें कोई भी फंड ऐड करने की नीड नहीं पड़ेगी। बट अगर मान लो मेरी किस्मत ही बुरी है और यहां से 20 दिन के लिए मार्केट साइडवेज हो गया, मान लो, जस्ट इमेजिन, तो हो सकता है मुझे इसमें 1 लाख ऐड करने की नीड पड़े। तो मैं 3 ऐड करने वाला था, बट मैंने जान के 2 किए हैं। 1 लाख मैंने बैकअप में रख लिया है कि उसको, क्योंकि 23 कॉइन है, मुझे उन्हें रनअप पे रखने के लिए 1 लाख मैंने बैकअप पे रखा है, वो मैं एडिशन करूंगा इफ नीडेड, क्योंकि 80,000 में चल रहा है ये सब कुछ। बट जैसे ही ये 1.30 के आसपास आएगा, यहां से 1 लाख डाउन, तो मैं 1 लाख वापस से ऐड कर दूंगा, जिससे मैं चीजों को रनर मोड पे रख सकूं। और वो तभी हो सकता है जब यहां से 10 दिन 15 दिन मार्केट बिल्कुल साइडवेज चली जाए, जो कि मुझे इस वक्त उम्मीद नहीं है। ठीक है, और अगर ये यहां से 2.40 से 5 तक हम इसको ले गए, मूवमेंट पकड़ लिया इसने, तो उसके बाद कोई भी एडिशन की नीड नहीं है, ऐसे कैसे चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। एंड ये चैलेंज मे बी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना चल सकता है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। और ऑब्वियसली अल्टरनेट डेज पे मैं ये वीडियोज बनाता रहूंगा, जिससे मैं अपडेट दे सकूं आपको। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ ही ये चीजें, मेरे चैलेंज के साथ ही रहोगे, तो आपको अपडेट वैसे भी डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। बट यूट्यूब पे मैं 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, जब भी मौका मिलेगा तभी मैं वीडियो बना दूंगा, बिकॉज इसकी मार्केट हमेशा चालू है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद हो गई, 10 बज गए हैं, वीडियो कोई देखेगा नहीं। ज्यादातर लोग, मुझे लगता है क्रिप्टो वाले, तो रात को जाग रहे हैं, तो मैं कभी भी वीडियो डाल सकता हूँ। और जहां तक अपडेट की बात है कि जो अपनी इक्विटी मार्केट है वहां के वीडियोज का आप क्या करेंगे, तो मोस्टली मुझे लगता है मेरे पास वही ऑप्शन बचा है कि आई कैन टीच यू अबाउट द स्ट्रेटजीज, कैसे क्या कर सकते हो, टू विद द रेफरेंस ऑफ द ओल्ड प्राइसिंग, जो कि अभी की प्राइसिंग से सिमिलर चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रही हो, जिससे मैं एटलीस्ट बता सकूँ कि क्या चल रहा है। बाकी मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली अगर चीजें सही रही, तो अगर मैं आरे वारे का सिस्टम बिठा पाया, तो उसके बाद हम विल कंटिन्यू एवरीथिंग जैसा चल रहा था। ठीक है, चलिए, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।